Hello, welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations, and today we will start new topic. As you know, we have completed linear equations and their graphs. So उस पे हमने MCQ सीरीज भी फिर की है. अब जो मैंने उस पे क्वेश्चंस रखे थे, आप पे रखे थे, आप कमेंट्स में उनका आंसर लिखो. मैंने सब वो पढ़ाया है. और जो कोई नया चैनल पे है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. नाउ आज जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आसान है. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. ट्रायंगल्स एंड इट्स सेंटर्स. लेकिन आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सेंटर्स हम अलग लेक्चर्स में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि डिसाइडिंग फैक्टर विल बी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पार्ट, क्योंकि कंप्यूटर, इंग्लिश और जनरल नॉलेज सबको आता है. जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के वो एस्पायरेंट्स थे या फाइनेंस में भी एक चांस दिया या इसके लिए भी बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो डिसाइडिंग फैक्टर यही है, इसलिए ये डेप्थ में पढ़ना होगा. तो आप देखिए, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जितने भी फॉर्मूलाज, कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे आज. तो लेट्स स्टार्ट. ट्रायंगल्स एंड इट्स सेंटर्स. तो इसमें क्या है कि पॉलीगन क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए. व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 or more sides made up of line segments only. पॉलीगन में क्या होना चाहिए? याद रखो, पहली कंडीशन जो पॉलीगन में होना चाहिए, पहली कंडीशन होनी चाहिए कि देयर शुड बी मोर देन 3, देयर शुड बी 3 और ग्रेटर देन 3 साइड्स, यानी मोर देन 3 साइड्स. या तो 3 साइड्स होने चाहिए या 3 से ज्यादा. दूसरी कंडीशन पॉलीगन में है कि जितने भी साइड्स होंगे वो लाइन सेगमेंट्स के बने हुए हो. तीसरी भी एक कंडीशन याद रखो कि क्लोज्ड होनी चाहिए, फिगर बंद होनी चाहिए. दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर द फिगर टू बी द पॉलीगन. सो पॉलीगन वो क्लोज्ड फिगर होती है. एक कंडीशन मैंने बोली, देखिए, पॉलीगन क्लोज्ड होना चाहिए, लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ चाहिए और उसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होनी चाहिए. अब कोई बोलेगा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूं. दिस इज ट्रायंगल जो हमें पढ़ना है. अब इसमें ये क्लोज्ड भी है, बंद भी है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई. इट्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसके 3 साइड्स है, बिल्कुल इसमें वो कंडीशन आती है, तो इसको आप पॉलीगन बोल सकते हो. तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है. ऐसे ही अगर मैं यहां पे एक और फिगर बना लेता हूं, दिस इज 4 साइडेड फिगर. एनी क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल बट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अब इसमें भी देखिए, इसमें ये भी क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, और इसमें मोर देन 3 साइड्स है, यानी 4 साइड्स है, तो इसको भी पॉलीगन बोलेंगे. अब फर्क यही है, जिस पॉलीगन में 3 साइड्स होते हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं, और जिस पॉलीगन में 4 साइड्स होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ऐसे ही a polygon having 5 sides is called pentagon, a polygon having 6 sides is called hexagon, up to so on. ये ऐसे ही चलता है. तो यहां पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रायंगल. सो ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करें? ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे, a polygon, ये एक ऐसा पॉलीगन होता है, a polygon having 3 sides. ऑलरेडी मैंने प्रूव किया है, a polygon having 3 sides, उसको आप शॉर्ट में इज कॉल्ड ट्रायंगल. अब कोई बोलेगा एंगल्स कहां रहे? कॉमन सेंस से जब 3 साइड्स की बंद फिगर हो तो इंटीरियर एंगल्स भी 3 बनेंगे. वो प्रॉपर्टीज में भी मैं डिस्कस करूंगा. सो बस इतना ही ट्रायंगल आपको याद रखना है. ट्रायंगल एक पॉलीगन है. इवन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉलीगन ट्रायंगल होता है. सो स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल ही होता है, ये याद रखो. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, या हम इतना भी बोल सकते हैं ये एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल. Pause the video to note it down. Now there are properties of triangles. देखिए, यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने 10 लिखी है, 2 मैं इसके बाद दिखाऊंगा. पहले ये प्रॉपर्टीज क्या है, इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से आपको सीखना होगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
इट हैज 3 साइड्स, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, इसमें किसी को शक ही नहीं है. इट हैज 3 इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स 3 होते हैं, इसमें भी किसी को शक ही नहीं है. इट हैज आल्सो एक्सटीरियर एंगल्स, इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी. सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. अगर ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड्स का सम करेंगे वो हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होगा. अगर ग्रेटर नहीं था तो वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती है. फिफ्थ, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड. ऐसे ही अगर ट्रायंगल के एनी 2 साइड्स की डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो तीसरे साइड से कम होना चाहिए. अगर नहीं था तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती. तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी ट्रायंगल बनेगी. सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है, एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. अगर कोई एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, आपको क्या देखना है, जो उसके अपोजिट में अंदर से अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होता है. ये भी मैं अभी दिखाऊंगा. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, याद रखना, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. तो एक्सटीरियर एंगल्स हम दूसरे कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं वहीं पे बोलूंगा. सेवंथ जो हमारा पॉइंट है, दैट इज एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर. जो एंगल लार्जर साइड के अपोजिट में होगा, जो एंगल लार्जर, अगर ट्रायंगल में कोई लार्जर साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो बड़ा होगा. लेकिन यहां पे अक्सर कुछ लोग गलती करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. इफ 2 साइड्स आर अनइक्वल, ऐसे नहीं याद रखना है, बल्कि उस ट्रायंगल में ये ट्रू है जब उस ट्रायंगल में 2 साइड्स कम से कम जब 2 साइड्स अनइक्वल हो तब ही ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. एंड एट्थ प्रॉपर्टी इज साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर या लार्जर. तो ये इतनी ही है कि अगर कोई साइड लार्जर एंगल के अपोजिट में है ट्रायंगल में, तो वो साइड सबसे बड़ा साइड होगा ट्रायंगल में. अब हम ये 1 by 1 डिस्कस करेंगे. मैंने ट्रायंगल यहां पे बनाई है, मैं इस साइड से आता हूं, तो आप देखिए, अब मैं इस साइड से आता हूं, ये ट्रायंगल विजिबल होगी. ट्रायंगल ABC मैंने ली है यहां पे, और यहां पे एक और, चलो ये मैं वही अभी डिस्कस करूंगा. पहली प्रॉपर्टी मैंने बोली थी, इट हैज 3 साइड्स. इसके 3 साइड्स है. तो ये देखिए, ये एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तो बिल्कुल 3 साइड्स है यहां पे. ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी, इट हैज 3 इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं, ये 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के. और यहां पे एक और प्रॉपर्टी अब याद रखना, तो वो भी मैं यहीं पे आपको यहां पे बोलूंगा एज अ रिमार्क, आप याद रखो, क्योंकि वो मैंने यहां पे नहीं लिखी है. वो प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, हमेशा वो 180 डिग्री के बराबर होता है. अगर आप जो इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल के होते हैं उनका सम करोगे, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा. तो हुई ये बात. उसके बाद इट हैज 3 इंटीरियर एंगल, वो मैंने बोला. इट हैज 3 वर्टिसेस जहां पे 2 साइड्स मिलते हैं, उस पॉइंट को, सो अलग से अगर बोलेंगे इसको वर्टेक्स बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म में, और तीनों को वर्टिसेस बोलेंगे. तो ये एक पॉइंट होता है जहां पे 2 साइड्स इंटरसेक्ट करते हैं. तो वर्टेक्स भी 3 है, सो इट हैज 3 वर्टिसेस. तीसरा जो है, इट हैज आल्सो एक्सटीरियर एंगल्स. इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं. कैसे? अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे, आप देखिए, इस साइड को एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे एक और एंगल बन गया. यहाँ पर हमारा ए पॉइंट था, तो यहाँ पर एक और एंगल बन गया. ऐसे अगर मैं इस साइड को यहाँ से एक्सटेंड करूं, यहाँ पे एक और एंगल बन गया. यहाँ से इस साइड को एक्सटेंड करूं, यहाँ पे एक और एंगल बन गया. तो ऐसे ही इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं. उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको. यहां पे देखिए आप, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल ABC, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप एनी 2 साइड्स का सम करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ दिस साइड इज 3, this is 5 and this is 4. चेक करते हैं. देखिए, अगर 2 साइड्स का सम करेंगे वो तीसरे साइड से
ज्यादा आना चाहिए। देखिए 5 + 4 is 9, 5 देखिए 5 + 4 is 9 which is greater than 3 हो गया। तो 5 + 4 is greater than 3 सही है। इसके बाद 5 + 3 is 8 which is greater than 4, तो इस साइड के ग्रेटर होगा। और आप देखिए 4 + 3 is 7 which is greater than 5। बात आई समझ? तो यही तभी जाके ट्रायंगल बनेगा जब ये सेटिस्फाई हो गई ये प्रॉपर्टी। ऐसे ही यहां पे देखिए डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। अगर आप डिफरेंस करोगे, आप देखिए 5 - 3 which is 2 and 2 is less than this side 4 which is less than 4 because 5 - 3 is 2। देखिए 5 - 4, अब यहां पे देखिए 5 - 4 is 1 and 1 is less than 3। 1 is क्योंकि 5 - 4 1 है, वो 3 से कम होगा, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। अब यहां पे देखिए आप 4 - 3 which is less than 5, बिल्कुल because 4 - 3 is again 1 and 1 is less than 5 हो गई ये प्रॉपर्टी भी। अगर ऐसा ना हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। अब देखिए यहां पे समझना बात, अगर ऐसे कोई ट्रायंगल, अब मैं फिर से इस पे वापस आता हूं, अगर मैंने यहां पे सम किया 6 + 1 is 7, 6 + 1 is 7 बट दिस इज लेस देन 8, तो मैंने बोला था सम ग्रेटर होना चाहिए। इट मींस दैट ऐसी ट्रायंगल बनाना मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल। बना के दो, फिर मुझे भी बोलना ये इम्पॉसिबल है, ये कभी बनेगी नहीं। ऐसे ही डिफरेंस में भी, तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। चलो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये मैं यहां पे दिखाऊंगा, दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, दैट इज एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये अच्छे से समझना। अगर ये एंगल यहां पे सपोज मैं एंगल 1 रखता हूं समझाने के लिए, और ये अंदर ये एंगल 2 है, यहां पे इतना एंगल, ये इंटीरियर एंगल 2 रखा, और यहां से ये जो इंटीरियर एंगल है ये एंगल 3 रखा, इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल 1 बराबर होगा, याद रखना एंगल 1 बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर होगा जो इसके अंदर से अपोजिट जो एंगल्स, इंटीरियर जो एंगल्स इसके अपोजिट में है उनके सम के बराबर। अब देखिए ये एंगल जो यहां पे है, इसके आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस एंगल के अंदर से ये एंगल है और उसके अपोजिट एंगल्स ये है, उनके सम के बराबर। सो एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस पे जब एमसीक्यूज करेंगे तब आप अच्छे से आंसर दे सकते हो फिर एमसीक्यूज में। ऐसे ही अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल, अब आप ही बोले कमेंट्स में, अगर यहां पे अब मैं एंगल 1 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एंगल, चलो मैं कुछ और नाम देता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने ए इसका नाम रखा, आप एंगल ए, और ये एंगल बी और ये एंगल सी, बोले एंगल ए किसके बराबर होगा कमेंट्स में। ऐसे वहां से भी, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। Now property number 7, that is angle opposite to larger side is larger। अब देखिए ये क्या है, यहां पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, जो लार्जर साइड में कोई एंगल होगा, सपोज मैं ऐसे फिगर बना लेता हूं, और ये अब आपको पता चला कि सपोज ये लार्जर साइड है, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल आएगा, इसके अपोजिट में ये एंगल आएगा, ये एंगल, तो क्वेश्चन बोलता है, प्रॉपर्टी बोलती है एंगल जो अपोजिट होगा लार्जर साइड को, वो एंगल भी सबसे बड़ा होगा, ये एंगल भी इन तीनों में से, इंटीरियर एंगल्स में से लार्जर होगा, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट इफ टू साइड्स आर अनइक्वल, ये दो साइड्स अनइक्वल होने चाहिए। अगर ये 10 है, फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 4 होना चाहिए या ये 3 होना चाहिए, तो दो साइड्स अनइक्वल होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि अगर बड़ा साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इन तीनों में से बड़ा होगा। तो ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे एंगल रख भी लेते हो, इफ दिस इज 45 डिग्री फॉर एग्जांपल, and for example this is 35 डिग्री फॉर एग्जांपल, अब कीजिए चेक 45 प्लस
80 एंड नाउ दिस विल बी 100। चेक कीजिए आप। सो अब देखिए ये एंगल बड़ा है तो ये क्योंकि लार्जर साइड के अपोजिट में है, ऐसे पॉसिबल है। और एंगल का सम हमेशा 180 होगा। करो चेक, ये 180 आएगा। ये थी ये प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है, एट्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, साइड अपोजिट लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसमें कोई शक नहीं, इसी का अपोजिट है जो मैंने अभी बोला, इसी का अपोजिट है कि अगर ट्रायंगल में, यही एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने 45 डिग्री लिया था, ये मैंने 35 डिग्री लिया था, ये 100 आया था फिर, क्योंकि 100 होगा फिर, बिकॉज 45 प्लस 35 इज 80 एंड प्लस 100 दिस इज 180 डिग्री। अब फॉर एग्जाम्पल ये 10 रखा था मैंने, ये 5 रखा था, वो 4 रखा था। अब चेक कीजिए आप, अब देखिए ये प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जो साइड लार्जर एंगल के अपोजिट में होगी वो साइड सबसे बड़ा होगा ट्रायंगल में। ये मैंने ये उस जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसका रिवर्स है, ठीक है। तो दीज वर 8 प्रॉपर्टीज। अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9 है वो है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। लार्जर में पड़ा है। अब यहाँ पे स्मॉलर साइड का केस है। इसका मतलब है अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, दो साइड, एनी टू साइड्स अनइक्वल होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। क्या कि जो आपके पास जो एंगल स्मॉलर साइड के अपोजिट होगा, स्मॉलर साइड कौन है, एक मिनट, यहां पर मैं 45 रखता हूं, यहां पे 35 रखता हूं। अब देखिए जो साइड ये साइड जो है ये स्मॉलर एंगल, यहां पे 35 डिग्री स्मॉलर एंगल है, और द एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर जो साइड होगा, स्मॉलर साइड 4 सेंटीमीटर है, उसका अपोजिट एंगल जो इस साइड का है, स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल 35 डिग्री है, तो ये स्मॉलर होगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट टू साइड शुड बी अनइक्वल इन ट्रायंगल। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसमें ये ऐसे ही है, शॉर्टेस्ट साइड इज अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। याद रखना, यानी स्मॉलर एंगल इसका रेसिप्रोकल है, इसका रिवर्स प्रॉपर्टी है, यानी जो यहाँ पे जो स्मॉलर एंगल ट्रायंगल में होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो भी स्मॉलर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्मॉलर एंगल होगा ये स्मॉलर साइड होगा, अगर यहाँ पे स्मॉलर एंगल होगा ये स्मॉलर साइड होगा, और अगर यहाँ पे स्मॉलर एंगल है जैसे है तो ये स्मॉलर साइड होगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच वी हैव कंप्लीटेड। नाउ यहाँ पे हम आगे जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेस ऑफ साइड्स इसके 3 टाइप्स है, ऑन द बेस ऑफ एंगल्स इसके 3 टाइप्स है, कुल मिला के 6 टाइप्स टोटल, इतना याद रखना है। पहली ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ साइड्स पहले पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मींस इक्वल, लेटरल मींस साइड्स, सो इक्वल साइड्स ट्रायंगल। वो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड बराबर हो। फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 होना चाहिए, फिर ये भी 3 होना चाहिए। और एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, all that interior 3 angles should be 60 डिग्री, एंड इनका सम बिल्कुल 180 डिग्री आएगा। हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इतना याद रखो। बाकी यहाँ पे एक चीज मैं बोलूं, एरिया, चलो वो मैं उसके बाद बोलूंगा। सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें 2 साइड बराबर हो, ठीक है, जिसमें एनी 2 साइड्स बराबर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने लिया, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC। फॉर एग्जांपल ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब ये 2 साइड्स बराबर है तो इसको हम बोलेंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज है, दैट इज इक्वल angles have equal sides opposite to them, पहले ये समझाऊंगा। एंड इसका रिवर्स इक्वल, चलो ये भी लिखता हूं, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम। ये समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने समझी जिसमें एनी 2 साइड्स बराबर हो और तीसरा डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहां पे इसमें प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इसमें जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में है वो 2 है,
इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स अपोजिट टू देम। इसका मतलब क्या है, आपको ऐसे याद रखना, सिंपल। अगर इसमें दो एंगल्स इक्वल है, सपोज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, फॉर एग्जांपल ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, फिर ये 90 यहाँ पे आएगा। चलो मैं कुछ और रखता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इफ दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस विल बी 100 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, बिकॉज सम बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं समझाऊंगा। अब ये दो एंगल्स बराबर है, अगर दो एंगल्स, एनी टू एंगल्स बराबर है, तो जो उन दो एंगल्स के अपोजिट, इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगे, यानी ए बी ए सी के बराबर होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी ठीक है। और दूसरा इसका रिवर्स, ये मैं यही पे समझाता हूं, रिवर्स है, इक्वल साइड्स है इक्वल एंगल्स अपोजिट देम। अगर अब दो साइड्स बराबर है, जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो किसी भी सेंस में आप यहां पे ये देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं ये एक ट्रायंगल एबीसी है, और चलो आज इसका नाम ट्रायंगल, आप लोगों के लिए ट्रायंगल वीएलडब्ल्यू ही रखता हूं, क्योंकि वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है। अगर ये ट्रायंगल वीएलडब्ल्यू है, तो इस ट्रायंगल वीएलडब्ल्यू में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों साइड्स बराबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों साइड्स जो मैंने मार्क किए, बोले कौन से दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये दो साइड्स बराबर है, यानी VL और LW बराबर है, तो कौन से एंगल्स बराबर होंगे। यहाँ पे ट्रिक भी समझाता हूं। कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे अगर आप देखोगे LL इज कॉमन, तो यहाँ पे जो कॉमन नहीं है यहाँ पे लिखो, यहाँ पे W है, तो V और W एंगल बराबर होंगे। ये ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे वही होंगे कि नहीं। इसका अगर आप देखोगे, इस साइड का अपोजिट एंगल V है और इस साइड का अपोजिट एंगल W है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो V इक्वल टू W। और इसका रिवर्स भी मैंने अभी बोला आपको। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। acute angular triangle, what do we mean by acute angle? सबको पता होगा। acute angular triangle होती है, acute angle होता है वो एंगल 0 से जो बड़ा हो, 90 से जो कम हो। obtuse angle होता है जो 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो। right angle होता है जो exactly 90 हो। अब यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं, देखिए कैसे। On the base of angles, पहली ट्रायंगल जो यहाँ पे आती है, that is acute angular triangle. If this is triangle ABC, यहाँ पे acute angular triangle उस ट्रायंगल को बोलेंगे जिसमें एक एंगल acute angular triangle जिसमें all the three angles interior angles less than 90 हो। for example 45, अगर ऐसे है 45, 35, तो ये 100, क्या ये acute angular है? Is this acute angular triangle? No, it is not acute angular triangle because this angle is not acute. This is greater than 90. तो ये acute angular triangle नहीं हो सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूं। अब अगर ये हम लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 डिग्री, और ये लेते हैं फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, दिस इज 110 एंड ये 70, all the three angles are less than 90 and greater than 0, so this is acute angular triangle। मसला खत्म। उसके बाद obtuse angular triangle, ये क्या होती है obtuse angular triangle। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, डस्टर पता नहीं कहाँ गया। obtuse angular triangle, suppose this is triangle, फिर से आप कुछ नाम दो, DEF, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। दिस इज ट्रायंगल DEF। obtuse angular triangle वो ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम एक एंगल जो हो वो 90 से ज्यादा होने चाहिए। बाकी जो एंगल्स है वो 90 से कम होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक ऐसी होगी इसकी शेप, मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, आप कुछ और नाम रखो। तो ये एंगल अगर आप देखोगे 90 यहां से होगा, तो 90 से ज्यादा है, तो एक एंगल फॉर एग्जांपल दिस इज 110 डिग्री फॉर एग्जांपल, एंड फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ठीक है। एंड दिस इज 45 प्लस अगर हम 35 करें, दिस विल बी दिस विल बी 25, 5 प्लस, तो फॉर एग्जांपल दिस इज 25 डिग्री।
फिर बराबर सम आएगा। तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो यानी 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो और दो एंगल्स एक्यूट हो गया ये। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता है, यहां पे दिखाऊंगा क्योंकि ये राइट नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो और बाकी दो नेसेसरली फिर एक्यूट होंगे, 90 से नीचे होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 35 डिग्री, ठीक है, एंड दिस विल बी, आप चेक कीजिए, दिस विल बी 90 माइनस 35 कीजिए एंड दिस विल बी 55 डिग्री। अब देखिए इसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल, जिसमें क्या एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो और दूसरे एक्यूट हो, इसको राइट ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें एक फिर प्रॉपर्टी भी आती है, आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी। अगर आप यहाँ पे एंगल्स का सम देखोगे, आप देखिए 90 एंड फिर 55 और 35, आप चेक कीजिए, 5 इट इज 10, 1 कैरी, 5 + 1 इट इज 90 एंड 90 + 90 इज 180, तो बराबर है, ठीक है, सम 180 आना चाहिए एग्जैक्टली। तो अब आपको इसमें एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरस में राइट ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। उस पर मैं एक अलग से लेक्चर लाऊंगा थ्योरम्स पे, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगी, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए। जो इसमें ये बड़ा साइड होता है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट में होगा, याद रखो, सबसे लॉन्गेस्ट होगा, और बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट हो सकता है। तो इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज ये होता है, थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आपको राइट ट्रायंगल में अन्य दो साइड्स पता है, तीसरा साइड आप इस से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इस पे फिर भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यू मस्ट नो दैट पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ साइड्स। मैंने लिखा है यहाँ पे पेरीमीटर मीन्स सम, साइड्स का सम करना है। इफ दिस इज ए साइड, दिस इज बी, दिस इज सी, तो अगर इस साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ बी, इस साइड की लेंथ सी, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे एक और टर्म मैं बोलना चाहूंगा, दैट इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स, सेमी मीन्स हाफ। अब पेरीमीटर का हाफ करना है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। और तीसरा चीज जो यहाँ पे होता है दैट इज एरिया। यू नो कितना रीजन बाउंड करता है ये ट्रायंगल, वो इसका एरिया होगा। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 4 टाइप्स के ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनका आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता है, मैंने पहले ही समझाया, इसका एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए क्या होता है, कोई भी साइड, ए इज एनी साइड। एग्जाम्पल्स दूसरे लेक्चर में फिर होंगे। और इसकी अल्टीट्यूड, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अल्टीट्यूड ऐसे होती है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अल्टीट्यूड मीन्स दिस, यानी कि जो इस पे 90 डिग्री बनाएगा, जो कि हाइट होती है, तो वो किसके बराबर होता है, √3/2 इंटू ए कोई भी साइड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइड 3 सेंटीमीटर का है, तो अल्टीट्यूड किसके बराबर होगी, आपको वहां पे डायरेक्ट लिखना है, अल्टीट्यूड होती है √3/2 इंटू ए कोई भी साइड, दैट इज 3। सो आंसर विल बी 3 इंटू √3 इज 3√3 डिवाइड बाय 2। तो ये होगी यूनिट्स। ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया की जो फॉर्मूला है, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया की फॉर्मूला है, उसमें आप स्केलियन ट्रायंगल वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो एरिया के लिए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्मूला है हाफ ऑफ √a² माइनस b²/4, यहाँ पे अलग है, इंटू b। अब समझो a क्या है, a इज इक्वल साइड्स लेंथ, बिकॉज मैंने पहले ही बोला है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसमें 2 साइड्स बराबर होते हैं और एक डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर ये साइड a है, ये भी a, ये इक्वल है, और ये b मीन्स यहाँ पे बेस है। तो फॉर्मूला है हाफ ऑफ √a², a इक्वल साइड्स लेंथ है, माइनस b²/4, b यू नो b इज बेस, और इंटू बेस b। देखिए ये वही वाली फॉर्मूला है जो हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड होती है, हाफ ऑफ ये बेस इंटू ये
अल्टीट्यूड होती है हाइट, इसलिए इसकी हाइट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होती है। तो ये समझो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कैलकुलेटिंग area of isosceles triangle, I mean to say. This is half of under root a square minus b square by 4 into b, where a is equal sides length and b is base. हो गई ये बात। और altitude ये होती है इसकी। Let's move on. Scalene triangle जो है, इसका एरिया जो होता है, scalene triangle वो ट्रायंगल होती है जिसमें, ये शायद मैं वहां पे भूल गया, तो scalene triangle वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीन साइड्स डिफरेंट हो और जो तीन इंटीरियर एंगल्स वो भी डिफरेंट होते हैं। सो ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर डिफरेंट, उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये साइड हम ए रखते हैं, ये बी, ये सी और ये बेस है जो हमने बी से डिनोट की। अब स्केलिन ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, वो हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि बराबर होती है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होती है हीरोन्स फॉर्मूला, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मसला ए बी सी क्या है, वो ये तीन साइड्स है, और एस क्या है, एस होता है ये सेमी पेरीमीटर यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर, ये हम एस से डिनोट करते हैं। साइड्स का सम करना है डिवाइड बाई 2, तो ऐसे हम एरिया निकालते हैं स्केलिन ट्रायंगल का। और इसकी जो अल्टीट्यूड या हाइट वो किसके बराबर होती है, यानी ऐसे अगर हम अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, इसको हम अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। तो अल्टीट्यूड जिस साइड पे पड़ते हैं उस साइड को बेस बोलते हैं। तो इसकी हाइट या अल्टीट्यूड हम किससे डिनोट करते हैं, मेरा मतलब है जो इसकी हाइट या अल्टीट्यूड है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है ट्वाइस अंडर रूट एस इंटू, यही फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला, डिवाइड बाई बी। हियर बी इज बेस, where this b इक्वल टू बेस। ठीक है, ये बेस होती है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अब ट्वाइस, अब ये तो एरिया की फॉर्मूला है, ए से एरिया अगर डिनोट करेंगे डिवाइड बाई बी, शॉर्ट में ऐसे भी आप लिख सकते हो अल्टीट्यूड ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। सो अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इज 2a by b, where a is area, जो इसके बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फाइनली राइट एंगल ट्रायंगल, सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होती है, वो सबको पता है, जिसमें एक एंगल जो मैंने डिस्कस किया, एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। तो राइट ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे होती है, दिस इज राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 होता है, ये मैंने डिस्कस की। इसका जो एरिया है वो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाफ ऑफ बेस, ये होती है, ये परपेंडिकुलर होता है यानी कि हाइट, और ये हाइपोटेन्यूज। तो जो फार्मूला है एरिया की वो है हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो इसकी हाइट होती है वो तो खुद निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। निकालिए परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी विल बी इक्वल टू स्क्वायर को वहां लेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कोई बोलेगा जब स्क्वायर यहाँ लेते हैं तो रूट तो बनाता है, लेकिन साइन आती है प्लस माइनस भी, लेकिन हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। सो ये इसकी हाइट की फॉर्मूला होती है, जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो अल्टीट्यूड या हाइट होती है राइट ट्रायंगल की वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इस पे एग्जांपल्स अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें थोड़ी सी थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आगे पहुंचाना है, दूसरों तक पहुंचाना है। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।